दोस्तों, हम वर्कशीट के बारे में देख रहे थे। वर्कशीट्स किसी भी विषय के लिए बना सकते हैं। वर्कशीट बनाने के लिए अब कंप्यूटर में जो हम सीख रहे हैं उबुंटू में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जैसे लिब्रोऑफिस राइटर, लिब्रोऑफिस कैल्क, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर और इसके अलावा इंकस्केप वेक्टर ग्राफिक आदि द्वारा कई प्रोग्राम हैं वर्कशीट बनाने के। अब हम चेकलिस्ट के बारे में देखेंगे। चेकलिस्ट हम जानते हैं प्रश्नावलियों के समान है। चेकलिस्ट इट्स ए क्वेश्चनर। पठित विषय के आधार पर पद सूची तैयार करने के लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। पठित विषय के आधार पर पद आइटम, पठित विषय के आधार पर क्वेश्चनर तैयार करते हैं चेकलिस्ट में। चेकलिस्ट का इवैल्यूएशन भी कंप्यूटर करता है। उसके अनुसार यदि 40 छात्र एक कक्षा में है तो 40 रिजल्ट मिलता है। तो कंप्यूटर इसे सॉर्ट करता है और सूची बनाते हैं 90% to 100%, 6 स्टूडेंट्स, 80 to 90, 10 स्टूडेंट्स, 70 to 80, इसी प्रकार सूची कंप्यूटर करता है। और छात्र का वर्गीकरण और उपसमूहों में छात्र को बांटने का कार्य भी कंप्यूटर करता है। इसके लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक नहीं अनेक है। मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सबसे अधिक उपयुक्त करने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है चेकलिस्ट, क्योंकि किसी भी स्तर के छात्रों के लिए हम चेकलिस्ट बना सकते हैं। चेकलिस्ट अत्यधिक सामान्य मूल्यांकन सामग्री है और प्रभावी मूल्यांकन सामग्री भी है। चेकलिस्ट किसी विशेष कौशल के लिए बनाया जाता है। पठित सामग्री में अधिगम उपलब्धि या शिक्षण उद्देश्य होता है। निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए यदि जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज के लिए चेकलिस्ट बनाते हैं। यदि समाज शास्त्र है तो समाज शास्त्र के विषय पर आधारित चेकलिस्ट बनाते हैं। कौशल विशेष के लिए चेकलिस्ट बनाया जाता है। कार्यक्षेत्र विश्लेषण के लिए सबसे आसान तरीका है चेकलिस्ट। और इतना नहीं कि चेकलिस्ट के लिए सामान्यतः 10-12 प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न के आगे 2 उत्तर होते हैं, हाँ नहीं, नहीं तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा, नहीं तो सामान्य, कठिन, अति कठिन, सरल, 4 तालिका होती है। तो 2 तालिकाओं का होना निर्दिष्ट नहीं है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। छात्र सही उत्तर पर, सही उत्तर माने उसे कैसे महसूस हुआ, छात्र को कैसे महसूस हुआ, उसके आधार पर उत्तर देते हैं। और मूल्यांकन का कार्य कंप्यूटर करता है। और देखिए, हमारे आप जैसे लोगों के लिए डीएलईडी जो पढ़ रहे हैं या बीएड जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनकी रुचि को जानने के लिए सामान्य तौर पर चेकलिस्ट बनाए जाते हैं। क्वेश्चनर आप लोगों को देते हैं, आप लोग उसे टिक करके वापस देते हैं और उसे रुचि, आपकी रुचि क्या है वो पहचान पाते हैं। कुछ सामान्य प्रश्न
आप लोगों के लिए इसी प्रकार रखे दो, तो आप अपने मन में ही उत्तर ढूंढिए। अध्यापकों को कक्षा शिक्षण के प्रस्तुतिकरण में आनंद मिलता है? हाँ, नहीं। आनंद मिलता है तो आप अध्यापक बनने के लिए योग्य है। कक्षा चलाने में मानसिक सुख मिलता है तो आप अध्यापक बनने के लिए योग्य है, नहीं तो आप अध्यापक बनने के लिए योग्य नहीं है। आप पाठ योजना की रचना करने में रुचि लेते हैं? पाठ योजना लिखना क्या आपको पसंद है? हाँ है तो ठीक है, आप अध्यापक बनने के लिए योग्य है। आपको छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करना अच्छा लगता है? हाँ, सोचो ठीक है, सबकी प्रशंसा हम करते हैं। तो उसके आधार पर हाँ है तो ठीक है, अध्यापक बनना उपयुक्त है, आप नहीं तो सुधारना पड़ेगा आपको। आप सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना पसंद करते हैं तो आप सोशल स्टडीज टीचर बनने के लिए योग्य है, हाँ है तो। इसी प्रकार क्वेश्चनेयर सबको देते हैं, जो अध्यापक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोगों जैसे, उनके भी होते हैं, और जो अध्यापक बन गए हैं उनके लिए भी होते हैं, जो स्नातक करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी होते हैं, स्कूल के छात्रों के लिए भी होते हैं, आम जनता के लिए भी चेकलिस्ट होता है। तो अगली कक्षा में हम एक और प्रतिवेदन के बारे में देखेंगे। तब तक नमस्कार।